नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, 21 जून को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 जून ही एक ऐसा दिन है जो कि हर साल का एक लंबा दिन होता है और योग को भी हम व्यक्ति को दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला मानते हैं। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रकार है जो न केवल व्यक्ति के तन को बल्कि उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलन प्रदान करता है। वास्तव में योग क्या है? योग के कितने प्रकार हैं? वर्तमान युग में योग से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? क्या योग व्यक्ति के असाध्य रोगों को भी दूर कर सकता है? हमें किस किस्म का आहार लेना चाहिए? बहुत से सवाल हमारे दिमाग में कौंधते रहते हैं और आज उन्हीं सवालों पर आंसर जानने के लिए, उनका उत्तर जानने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री विजय कृष्ण प्राशर साहब को, जो कि योगाचार्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई किस्म के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। सबसे पहले तो गुरु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि आज हम योग दिवस जो है उसको मना रहे हैं, तो शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि योग से संबंधित जागरूकता बहुत उत्पन्न हुई है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही, और इसी को लेकर 21 जून जो है वो एक दिन रखा गया कि जब हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये बताइए शुरुआत में ही कि योग शब्द जब हम इसको लेते हैं तो इससे हमारा क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है अलका जी। योग शब्द क्या है जी? योग मैंने होता है जुड़ना। युज धातु से उत्पन्न योग शब्द होता है, तो योग मैंने होता है जुड़ना, मतलब कि किसी से जुड़ जाना, उसी का नाम योग है। योग तो हमारी ये कोई अब की परंपरा नहीं है, ये तो पुरातन परंपरा चलती आई है। परंतु हमें अपना भाग्य समझना चाहिए कि आज योग ओपन हो गया है, अन्यथा ये योग मात्र योगियों तक ही सीमित था। योगी लोग इस योग को छुपकर करते थे। जैसे हमारे एक पुरानी कहावत है कि भोजन को पर्दे में करना चाहिए, स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए, धन को पर्दे में रखना चाहिए। तो ये 2 पर्दे 3 पर्दे तक तो सीमित था, परंतु ये कहा जाता है कि योग 7 पर्दे के अंदर चोरी किया जाता था ताकि ये दूसरा सुन नहीं ले। अब अनादिकाल से देखिए कि सूर्य वंश में ही कितने राजा महाराजा हुए जिनके घर में संतान हुई। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, राजा हज हुआ, जय हुआ, है ना। कितने राजा हुए, राजा अभिनंदन, त्रिवंदन, त्रिशकुन, त्रिबाहुक, संतान नहीं तो कौन आ रहा पुत्र काष्ठी यज्ञ कराने के लिए? वशिष्ठ जी। तो राजा रघु हुए, रघु के दशरथ हुए, दशरथ ने 3 विवाह किए, संतान नहीं हुई, तो यज्ञ किसने करवाया? वशिष्ठ जी ने। राम जी का आना हुआ, 14 वर्ष वनवास हुआ और 13,000 वर्ष राज्य किया, और जब अपनी लीला को संपन्न किया तो दुनिया कूदने लगी सरयू में कि हम बिना राम के नहीं रह पाएंगे। तो समझाया किसने आके? वशिष्ठ जी ने। इनकी तो 15 पीढ़ी बीत गई, वशिष्ठ जी वहीं बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर सभी जा रहे हैं तो इनको भी जाना चाहिए। तो बोले वो इतना देर क्यों बने रहे? बोले इसलिए बने रहे क्योंकि वशिष्ठ जी योग करते हैं। जो योग करते हैं वो स्व इच्छा दीर्घ अवस्था तक बने रहते हैं। जितनी उनको इच्छा हो, जितना उनके अंदर स्टैमिना है योग करने का, वो तब तक बने रहते हैं। आप चाहे संसार से जुड़े रहिए, चाहे आप एक परम शक्ति को से जुड़ जाइए। ये तो आधुनिक विज्ञान भी ये कह रहा है कि शरीर के अंदर हड्डियां हैं, शरीर के अंदर आयरन है, शरीर के अंदर शर्करा है, और हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा कोई तत्व, कोई ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का ब्रह्मांड में किसी शक्ति के साथ मिलन होता है। ये विज्ञान कह रहा है। तो इसको तो हमारे वेद पहले ही कहते हैं। जी जी जी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा कि जी भाई ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये आज मान रहे हैं। और हमारे वेदों ने पहले कह दिया चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अयाजत श्रोत्रा द्वादश्च प्राणश्च मुखादग्निरयाजत, कि जो हमारे शरीर पर है ये दूसरों की देन बहुत है। हमारे शरीर पर चंद्रमा मनसो, चंद्रमा की हमारे मन पर कृपा है। हमारा मन चंद्रमा की कृपा से बना है, इसलिए हमारे मुख के मूल द्वार पर ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तालु के पास में ही चंद्रमा का निवास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम इस चीज को मानते हैं। तो सूर्य की कृपा हमारी नेत्रों पर प्राण पर बनी रहती है। अब हम कहते हैं ग्रह क्या चीज है। अब चंद्रमा पर सूर्य की, उसके हमारे जो चंद्र ग्रहण पर है उसमें चंद्रमा की कृपा बनी हुई है। चंद्रमा का हमारे अंदर प्राण है, वो जो जल रहता है, तो वो चंद्रमा की कृपा है। इसलिए हम सबके आगे बोल सकते हैं, परंतु जल के बीच में जाके नहीं बोल सकते। बोले क्यों? चंद्रमा कहता मैंने तुम्हें बनाया, मेरे आगे नहीं बोल सकते। तो सूर्य ने प्राण दिए हैं,
तो चंद्रमा मनुष्य जात चक्षु सूर्यो अयाजित, तो सूर्य ने हमको अगर प्राण दिए हैं तो हम सबके आगे आंखें दिखा सकते हैं, परंतु सूर्य को नहीं दिखा सकते। बोले क्यों? सूर्य कहता मैंने तो दिए, मेरे आगे, मेरे के आगे नहीं चल सकती। तो सूर्य का, चंद्रमा का जी हम पे प्रभाव रहा है, और मंगल हमारे रक्त प्रभाव कर रहा है, और बुध हमारी वाणी पर प्रभाव कर रहा है, बृहस्पति ज्ञान पे प्रभावित है, और शुक्राणु जो अपने हमारे अंदर जो वीर्य है उस पर शुक्र का प्रभाव है, और हमारे किए हुए कर्मों का सुख दुख का दंड, सुख दुख का जो भी फलादेश वो शनि दे ही रहे हैं। गुरुजी, जिस तरह से आपने हमें ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, तो जब हम योग की बात करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि शायद योग को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या योग जो है वो धर्म के साथ जोड़ा जाता है, क्या जुड़ा हुआ है? देखिए, धर्म के साथ मत जुड़िए, परंतु हम तो जुड़े जड़ाए ही हैं। अब वायु तो एक है जी। यही वायु हिंदू के मुख से निकल रही है, ये तो मुसलमान की भी जा रही है, वो क्रिश्चियन के जहाँ के सबकी जा रही है ना। वायु एक है। नदियां जब बनी तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हिंदू की नदी एक अलग है, मुस्लिम की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है। नदी तो नदी है, सबके लिए। सूर्य जब उदय हुआ तो सबके लिए हुआ। सूर्य एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है, नदी एक है, आकाश एक है, अग्नि भी एक है। वही रोटी हिंदू को बना के दे रही है अग्नि, वही उसने तो वेद नहीं किया, परंतु भेदभाव यदि आप कर ही रहे हैं, यदि आप मन में विचार करें, सब तो नहीं करते, यदि किसके मन में ऐसा वहम है, भ्रांति, बिल्कुल भ्रांति है, तो भ्रांति को दूर करने का समाधान है योग। मैंने पहले कहा कि योग एक बॉडी फिटनेस ही नहीं है। योग के जो योग मैंने जुड़ना है। हाँ, तो आप किसी शक्ति से तभी जुड़ सकते हैं जब आप निरोग हैं। आपको सिर दर्द हो रही है तो आप कहाँ पर सुन पाएंगे, किसी कैसे ध्यान कर पाएंगे? तो ये योग है। जी। योग से हमारे शरीर में रोग नहीं लगते। तो जब रोग नहीं लगेंगे तो अपनी शुद्धिकरण करने के लिए प्राणायाम को अपनाएं। सबसे पहली स्टेज है योग। योग के बाद आता है प्राणायाम के बाद आता है ध्यान। ध्यान से जुड़ा जाता है ना, तो आप मत करिए ना ध्यान। यदि आपको ये वहम है कि ध्यान योग हमें धर्म से जोड़ रहा है, तो जुड़ना तो जाकर ध्यान से है ना। तो आप प्राणायाम तक रहिए, आप अपने रोगों को मिटाने के लिए योग को अपनाइए, आगे मत जाइए। गुरुजी, आपने अभी कहा कि योग से रोग नहीं होता, तो क्या ऐसा है कि योग जो है वो कई ऐसे हमारे असाध्य रोग हैं, क्या उनको दूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने जी पहले ही कह रहा हूं कि योग जो है योग से जुड़ना पड़ता है। यदि आप योग करते हुए पहले अपने मन को कंट्रोल करें। योग करते समय आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। योग करते हुए मन की जो अंदर भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। योग करते हुए आपको योग पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। योग करते हुए भोग पर ध्यान भी नहीं होना चाहिए। यदि आप योग करते हुए योग पर ध्यान दे रहे हैं तो तब आपको योग का फलादेश मिल रहा है, तब आपको योग का बेनिफिट हो रहा है। और यदि आपका मन कहीं और है, शरीर को मोड़े जा रहे, तोड़े जा रहे हैं, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं। सबसे पहले योग को करने के लिए योग पर ही ध्यान दें। जैसे योग पर है, एक मुद्राएं हैं, जैसे प्राण मुद्रा। हमारे एक तो योगी कहते हैं, हमारे सेमिनार में कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप उठते बैठते चलते फिरते मात्र ये जो मुद्रा बनाए रखें, तो इससे ही आपको बहुत लाभ हो जाएगा। आप आदत बना लीजिए, चलते फिरते बैठते उठते इसको ऐसे जोड़े रखिए, तो इससे ही आपकी चेतना बहुत बढ़ जाएगी। इससे ही आपकी बुद्धि बड़ी एक अच्छे स्थिरता पर काम करने लगेगी। तो ये खासकर वाले बच्चों के लिए, पढ़ने लिखने वाले कार्यों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और दूसरी बात की, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो असमर्थ हो, नहीं कर सकते शरीर किया, तो वो आप सूक्ष्म व्यायाम करिए। आप सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये भी मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग योग से जुड़ना चाहते हैं, परंतु वो कहते कि हम एकदम हठ योग पे आ जाएं। एकदम आप हठ योग नहीं कर पाएंगे, और अगर आप हठ योग करने पे चल पड़े तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें? बोले कि आप पहले सूक्ष्म व्यायाम को अपनाएं। सूक्ष्म व्यायाम को अपनाएं। वज्रासन में बैठे, वज्रासन में कमर सीधी करके इन मुद्राओं को लेकर बैठे, मन को एकाग्र करें, एकदम शांत हो जाएं, मन को सब जगह से हटाकर योग मुद्रा में बैठ के आप वज्रासन में बैठ जाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। वज्र का मतलब ही है वज्र कर देना। जो खाया पिया वो सब भस्म कर देगा। इस आसन के अंदर ताकत है। योग बार बार ये कह रहे हैं कि आप कुछ आहार करने के बाद आप 3.5 घंटा योग नहीं कर सकते, परंतु एक ही आसन है, जो वज्रासन है। इस आसन को
आप भोजन के तुरंत बाद करने से अधिक लाभ मिलता है। अच्छा, अधिक लाभ मिलता है। आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, जैसे हमें सर्वाइकल की बहुत सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये अक्सर लोगों को हो रही है, परंतु हो क्यों रही है, इसका कारण ये है कि हमें सोने का तरीका नहीं है। हम भोजन तो करते हैं, हम भोजन पर ध्यान नहीं दे रहे कि भोजन क्या करना चाहिए। हम सो तो रहे हैं, परंतु हमको ये ज्ञान नहीं कि हमें सोना कैसे चाहिए। तो ये बैलेंस है, जब ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, गद्दा कुछ इस प्रकार से हुआ, रात्रि तकिए पर हाथ रखा गया, जब आपने 2 तकिए ले लिए, तो सर्वाइकल होना स्वाभाविक है। सर्वाइकल को आजकल के डॉक्टरों ने बहुत बड़ी एक डरावना शब्द दिया, सर्वाइकल हो गई आपको। ये डरने वाली बात ही नहीं है। हम सर्वाइकल को बीमारी नहीं समझते, हम कहते हैं सर्वाइकल कुछ भी नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, आप खड़े हो जाइए और दोनों बाजुओं को आगे करें, श्वास को भरें और बाजुओं को लेकर, इसको नाम है भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। बस इस भुजबली शक्ति को विकासक क्रिया 20 राउंड लगाएं। अच्छा, तो जब 20 राउंड आप लगाएंगे तो आपका जो अलाइनमेंट जो आउट हुई है वो अपनी जगह पे धीरे धीरे आने लगेगी। हाँ, तो जब वो एक उल्टा हो जाए, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा फिर रुकिए, फिर आप पुनः बाजुओं को आगे करिए, श्वास को भरिए और फिर विपरीत करिए। तो जैसे आप उस क्रिया को करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्वाइकल जो रोग है वो हट जाएगा। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर डराते हैं, योग उनके डर को निकाल के उनके रोग को दूर करते हैं। गुरुजी, आपने जिस तरह से सर्वाइकल की बात की है, तो सर्वाइकल के अतिरिक्त भी जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बड़ी कॉमन सी हो गई है। ब्लड प्रेशर जो है लोगों का हमेशा प्रेशर कभी हाई और कभी लो ही रहता है। तो इस तरह से किडनी की प्रॉब्लम जो है वो भी आजकल बड़ी आम होती जा रही है। और असाध्य रोगों की जब हमने बात की है तो उसमें कैंसर का रोग जो है उसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन लोग ये मानना शुरू हो गए कि यदि हम योग करेंगे तो हम ऐसे रोगों पर जो है उनसे निजात पा पाएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखिए, ऐसा तो योग करने वाले को तो पहली बात है कि रोग आएगा नहीं, ये तो निश्चय मान लीजिए। हाँ, यदि योग करने वाले को अगर रोग आ गया तो मान लीजिए कि जो हमारे किए हुए कर्मों का शनि सुख दुख का वो भागीदार बन रहे हैं, तो वो मैं कह नहीं सकता। परंतु अन्यथा योग करने वाले को रोग नहीं आ सकता। और यदि रोग आ गया हो तो आप ये देखिए कि आपके शरीर की स्थिति क्या है। यदि आपकी शरीर की स्थिति अभी अच्छी है, आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी है, आप हट हैं करने में, कर लेना है, तो प्रत्येक रोग का इलाज योग है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं कि जैसे किडनी, जैसे जब एक बार किडनी में रोग हो जाए तो योग तो कहता कि आप सबसे पहले भोजन का, आहार का त्याग कर दो। अब शेष जो जीवन आपका है वो बिना आहार के रहना पड़ेगा, यानी कि फल, अन्न का त्याग करना पड़ेगा, खटाई का त्याग करना पड़ेगा। खट्टा फल नहीं ले सकते, मीठा फल ले सकते हैं, बहुत मीठा दही हो तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। पपीता ले सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ क्रियाएं हैं, षट कर्म। अच्छा, षट कर्म करके आपके अंदर का जो गंदगी है वो उसको बाहर किया जाएगा, जो किडनी को रोगी और बना रही है, उसको और खराब कर रही है। तो षट कर्म करके आपके अंदर की शुद्धि कर्म होगा। षट कर्म में आता है जैसे नेति, सूत्र नेति, जल नेति, दंड दोती, पवन दोती, धोती, ये षट कर्म आते हैं। षट कर्म करने से हमारा जो फूड पाइप पूरी एकदम सी बड़ी आंत ठीक हो, पूरी साफ सुथरी हो जाएगी। किडनी के अंदर से जो जल है वो सारा दंड दोती के द्वारा निकाल दिया जाएगा। तो अन्न का त्याग करना पड़ता है, परंतु ये आप खुद नहीं कर सकते, ये किसी योगचार्य के सानिध्य में रहकर, परंतु ये गारंटी है कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से कैंसर का भी एक अलग क्रिया है। अच्छा, हाँ, ये इसी प्रकार से कुछ उसके अलग प्रकार से, ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया तो तब भी रोटी छोड़ दे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जिस चीज जैसी बीमारी है उसी प्रकार से उसको परहेज बताया जाता है। और बीपी जैसे जो आप कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो ये हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, है ना, ये 5 तत्व होते हैं। तो इस पे घबराने वाली क्या बात है? अग्नि तत्व बढ़ जाए तो उसको शांत करने के लिए आप चंद्रवेदी प्राणायाम को अपनाएं, क्योंकि उसमें चंद्रमा का थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा डालें। और यदि जैसे कि नहीं पता चल रहा है तो आप सूक्ष्म आसन में बैठे, सूक्ष्म आसन में बैठ के तो प्राणायाम करें।
तो जैसे प्राणायाम करेंगे, सूक्ष्म प्राणायाम करके, तो चंद्र वेदी करना है। तो हमने क्या करना कि ये हमारा सूर्य है, जो राइट साइड, ये ध्यान रखें, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जी जी, लो होता है, तो आप कुछ दिन आप सूर्य वेदी प्राणायाम कीजिए। सूर्य वेदी मैंने राइट से लेकर श्वास को लेफ्ट की लेफ्ट ओर से छोड़ना। छोड़े। तो यदि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो लेफ्ट से ले, राइट की ओर छोड़े। छोड़ दें। 4-5 बार इस प्रकार से करें। और यदि इससे भी अधिक लग रहा है तो कुछ देर के लिए आप चंद्र वेदी सूर्य जो अपना प्राणायाम का है ना कर रहे हो, नासा जो है, इसको राइट साइड टर्न लेके आप सो जाइए, ताकि ये नाक थोड़ा बंद हो जाए और ये स्वाभाविक तेज गति से चलना शुरू होगा, तो आपका टेम्परेचर जो है वो बराबर होने लगेगा। ठीक, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे आप तत्वों को समझिए ना, योग आपको समझा रहे हैं, जो आपको जीना सिखा रहे हैं। जीवन मिल जाना इसको जीना नहीं कहते, जीने का तरीका मिल जाना जीवन उसको कहते हैं। आप अपने आप को समझिए, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्दी जुकाम होती तो आप ऐसा कर लीजिए, गर्मी हो रही है तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर यदि आपको वायु तत्व बढ़ रहा है तो राजमा, आलू, चावल पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। तो इसी प्रकार से तत्वों को समझना होता है। गुरु जी, जिस तरह से आप अभी आहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी मानते हैं और हम लोग आपस में ऐसी बात भी करते हैं भी जब योग करना है तो कम से कम 3 घंटे पहले खाना जो है वो खा लीजिए और उसके बाद 3 घंटे के तक आपने कुछ नहीं खाना, फिर ही योग करना है। क्या ऐसा होना ही चाहिए कि व्यक्ति जो है खाना खाने के कोई आधा घंटे बाद योग कर सकता है? देखिए, योग तो आप कब भी करिए, अच्छा ही है, परंतु योग प्रातः काल करना ज्यादा लाभदायक होता है। अच्छा, सायंकाल में, प्रातः काल 9 बजे 10 बजे तक आप कर लीजिए। खाली पेट होना चाहिए? योग के लिए खाली पेट होना चाहिए, परंतु यदि अगर नहीं तो 3.5 घंटा आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि अगर आपके अंदर अन्न का दबाव रहेगा तो आप आसन व्यायाम नहीं कर पाओगे, पेट खराब हो सकता है, पेट में कब्ज हो सकता है, तो आसन अच्छी तरह नहीं हो सकते हैं, मन चित्त भी नहीं लगता है। तो खाली पेट करना बहुत ही अच्छा होता है और प्रातः काल करना और अच्छा होता है। प्रयास करिए, योग सूर्य उगते उदय सूर्य में करने से बहुत लाभ होता है। अच्छा गुरु जी, ये जो योग है इसके कितने प्रकार हैं? कुछ एक आपने भी जिक्र भी किया वैसे तो। देखिए, योग कितने प्रकार से है। योग तो कई प्रकार से माना जाता है। सहज योग है, क्रिया योग है, राज योग है, कर्म योग है, हठ योग है, सूक्ष्म योग है। ये कई प्रकार के योग माने। बिल्कुल। तो आपको यदि हठ योग जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, परंतु हठ योग को आप एकदम नहीं कर सकते। हठ योग के लिए तो आपकी एक शरीर की भी एक सुंदरता बढ़ाता है हठ योग। रोग तो वहां तक पहुंचना ही बड़ी दूर की बात है, परंतु हठ योग आपकी शरीर की सुंदरता को भी बढ़ा देते हैं। परंतु योगिक ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करें। बच्चा भी दाखिल ही नहीं हुआ तो आप 10th की किताबें दे देंगे, वो कैसे पढ़ पाएगा? तो उसको पहले जो पढ़ाई आ और ऊ से ही प्रारंभ होती है ना, तो आ ऊ से ही प्रारंभ कीजिए। एकदम 10th की किताबें मत पढ़िए और आ और ऊ से मतलब आचरण और उच्चारण को सुधारिए। पढ़ाई अपने आप चलेगी, आचरण और उच्चारण को सुधारिए, पढ़ाई चलने लगेगी। तो इसी तरह से योग को जब अपनाएं तो सबसे पहले योगिक सूक्ष्म व्यायाम से करना चाहिए। जैसे योगी सूक्ष्म व्यायाम में आता कटी शक्ति विकास क्रिया। अच्छा, कटी होती है हमारी कमर। अच्छा, शेर के अंदर इतनी ताकत इसलिए है, उसके अंदर हिम्मत इसलिए क्योंकि उसकी कटी जो कमर है वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसमें बल बहुत बना रहता है, इसलिए उसमें विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, उसमें ताकत अधिक बनी रहती है। तो योगी कहते पहले कटिक को अपनाएं, कटी शक्ति विकास क्रिया। तो कटी शक्ति को कैसे किया जाता है? कटी के कई भाग होते हैं। आप दोनों हाथों को लेकर ऊपर जाके लॉक कर लें और फिर उसको हाथों को पलटें, सीधे ऊपर ले जाएं और श्वास को भरें। जी मैं आपको एक बता दूं कि आप किसी भी आसन को करें तो श्वास के साथ जोड़कर करें। श्वास भर के जाएं और श्वास निकालते वापस आएं, वापस आकर थोड़ा सा विश्राम करें, फिर उसके बाद आप राइट की साइड जाएं। किसी भी आसन को करें तो पहले आप लेफ्ट से ही शुरू करें। अच्छा, लेफ्ट की ओर। अगर आप कटी को करें तो लेफ्ट की ओर, अगर आप ग्रीवा को कर रहे हो तो लेफ्ट की ओर। किसी भी आसन को शुरू करें। अगर आप प्राणायाम भी कर रहे हैं तो पहले
लेफ्ट से। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखें, किसी भी आसन को शुरू करने से लेफ्ट से ही करें। तो कटी के कई भाग आते हैं। कटी का क भाग जो आता है उसमें दोनों वायुओं को इस तरह से फैलाएं और श्वास भरें और लेफ्ट की ओर जाएं, फिर राइट की ओर जाएं। ये कटी के कुछ भाग हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम माने जाते हैं। जैसे ग्रीवा कहते हैं गर्दन। आजकल गर्दन में अक्सर लोगों को रोग बहुत रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रीवा शक्ति को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है कि आप आंखें ना बंद करें। इसमें यदि आप आंखें बंद करते तो चक्कर आने की संभावना बनी रहती है। और जिन लोगों को चक्कर आता हो, मैं योग के द्वारा, इस चैनल के द्वारा ये बता दूं कि यदि आप किसी को, बहुत सारे लोगों को ये आजकल है कि चक्कर बहुत आते हैं, तो यदि चक्कर जिनको आए तो अपने पीछे वाली गर्दन को थोड़ा सा मसाज करें, चक्कर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ग्रीवा करें। ग्रीवा का क्या है, लेफ्ट से आप राइट से लेफ्ट जाएं। अच्छा, राइट से लेफ्ट, इस प्रकार से आप लेफ्ट जाएं, आंखें खुली रहें, फिर लेफ्ट से राइट जाएं। और ये एक्सरसाइज खड़े होकर होनी चाहिए कि बैठ के होनी चाहिए? नहीं, एक्सरसाइज खड़े होकर करें तो उत्तम। अच्छा। यदि आपको लगा कि मेरे को कहीं चक्कर ना आ जाए, जी, बिल्कुल, शरीर कमजोर है, इजाजत नहीं दे रहा, तो बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, प्रयास तो करें खड़े होकर, नहीं तो आप बैठ के करें। और उसके बाद गर्दन को मसाज कर दें। चक्कर नहीं है, यदि आ रहा है तो तुरंत सेकंडों में खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करा कर देख लीजिएगा। अच्छा, और ये आपने जिस तरह से कहा कि रोटेशन करनी है, जितनी हम क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है? जी बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, विपरीत तो करना ही है। हाँ, प्रत्येक आसन का विपरीत करना है। अच्छा। यदि आप आगे को झुकते हैं तो फिर पीछे को भी झुकना है। ठीक है। यदि आप भुजबली में आगे बाजू घुमाते हैं तो फिर आपको पीछे भी घुमानी है। यदि आप ग्रीवा शक्ति, यदि आप राइट से लेफ्ट को जाते हैं तो लेफ्ट से राइट को भी आना है। ये तो आपने उस पर ध्यान देना ही है। गुरुजी, आजकल जिस तरह से फास्ट फूड कल्चर जो है बड़ा कॉमन होता जा रहा है, और हम देखते हैं कि लोगों में ओबिसिटी बहुत बढ़ रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, ना केवल बड़े बल्कि बच्चे भी देख रहे हैं हम कि बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं, हम कहेंगे मोटे होते जा रहे हैं। तो क्या इस मोटापे को कम करने के लिए भी योग में आसन है? अलका जी, आहार पर योग में तो सबसे पहले ही प्राणायाम, नियम, आहार विहार दे तो बताया ही गया है ना, कि आहार पर तो उन्होंने बहुत ही सावधानी बताई है। आजकल हम आहार करते कहाँ, हमने तो अपने पेट को डस्टबिन बना लिया, जब मर्जी जो मर्जी खा लो। पहले ही आप देखिए कि आज से कुछ वर्षों पहले हमारे पूर्वज लोग हैं, वो बच्चों को कुछ देते, कहते इसको आम नहीं पचते भाई, इसको नहीं है, इसकी प्रकृति दूसरी है। किसी को राजमा नहीं पचते थे, वो उनको नहीं देते थे। तो हमारे अंदर जो 3 तत्व होते हैं ना, जो प्रकृतियां होती हैं, आहार जो होता है वो हमारी उसके हिसाब से चलना चाहिए। हमारे वायु तत्व, पित्त तत्व, कफ है, कफ पित्त वात है ना, ये होते हैं, तो इस पे जानना चाहिए। तो आजकल हमने पेट को डस्टबिन बना लिया, खट्टा मीठा जैसा भी आया, जो आया खाया। तो उससे पूछो अगर तुम्हें पचता नहीं, कहते बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक मेडिसिन ले लूंगा, वो डॉक्टर ने कहा कुछ भी खाइए। तो ये कोई एक अच्छा सुझाव नहीं है। ये कोई अच्छा सुझाव नहीं है। आप किसी को कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो सुनाइए, यदि वो सुन रहा है। तो अगर वो सुन ही नहीं रहे हैं तो क्यों सुना रहे हो? बिल्कुल। तो यदि आप पाइए, खाइए, यदि आपका शरीर उसको स्वीकार कर रहा है। तो यदि आपका शरीर स्वीकार ही नहीं करता तो आप उसको मत खाइए, मत लीजिए। तो हमें आहार जो है बिल्कुल, यदि आप दीर्घ आयु चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और एक मस्ती में रहना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप हमेशा हल्का भोजन लीजिए। जैसे खिचड़ी लेना योग के लिए बहुत अच्छा है, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, रात्रि के समय मूली ना लें, खीरा नहीं लें, 3 बजे के बाद अमरूद तक भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, 3 बजे के बाद, क्योंकि जितनी भी ठंडी प्रकृति की चीजें हैं वो 3 बजे से पहले लेनी है। सर्द प्रकृति की जितनी जो चीजें हैं वो 3 बजे से पहले, और उसके बाद 3 बजे के बाद, मध्यकाल 3 बजे के बाद आप गर्म चीज ले सकते हैं, कोई भी वस्तु गर्म। मूली की प्रकृति ठंडी शीतलता है ना, तो आप 3 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए। अमरूद, आप देखिए जो लोग 3 बजे के बाद अमरूद लेते हैं तो उनका पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती, खट्टे डकार आना, कुछ वापस आ जाना, इस प्रकार से उनका बना रहता है। तो आहार पर प्रयास करें कि आप जो फ्राइड चीजें कम लें। योग सिखा रहा, यदि आप लंबी आयु चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं,
अच्छा जीना चाहते हैं जी। तो आप फ्राइड चीजें कम लें। भोजन किसी दाल को भी लें तो पानी वाली लें। अच्छा। सूखी सब्जियां कम लेनी चाहिए। हर एक सब्जी में थोड़ा सा पानी, रसीलापन होना चाहिए, उसमें ज्यादा मसाले वगैरह नहीं होने चाहिए। तो सूक्ष्म सूक्ष्म आहार लें तो ये योग के लिए अच्छा होता है। रात्रि के समय दूध के साथ मूली भी ना लें, खीरा भी इत्यादि ना लें, आइसक्रीम भी नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ है आहार विहार जो है, इस पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सी प्रकृति हमें स्वीकार कर रही है और कौन सा काल। यदि सायंकाल के समय आप रात्रि समय दूध ले सकते हैं। अच्छा। रात्रि आप दूध ले सकते हैं, सोने से पहले कम से कम 3.5 घंटा पहले भोजन कर लें। अच्छा। वैसे योग तो कहता है कि रात्रि भोजन ही ना करें। यदि आप ऐसा नहीं रह सकते तो कर लें, परंतु 3.5 घंटा पहले भोजन कर लें। गुरुजी, थोड़ा सा महिलाओं से संबंधित भी सवाल पूछते हैं आपसे। आजकल कामकाजी महिलाएं हैं, सुबह घर से गृह कार्य करना, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को आके फिर काम करना। वो भी चाहते हैं कि वो योग आसन करें, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि योग के लिए आपको समय चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे आसन बता दें कि महिलाएं जो हैं भागते दौड़ते वो कर लें और उनको संतुष्टि भी हो जाए कि नहीं, उन्होंने आसन किया है। महिलाएं स्नान तो करती होंगी जी। तो भोजन भी कर लेती होंगी। बिल्कुल। तो यदि वो भोजन के लिए समय निकाल सकते हैं, स्नान के लिए समय निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा समय योग के लिए भी निकालें। हमें शरीर को बांधना है ना, समय आप समय को अपने साथ मत बांधिए, आप समय के साथ बंध जाइए। घड़ी हमारे हाथ में बंधी रहे तो ये मत सोच ली कि हमने समय को बांध लिया। समय ने नहीं बांधा, आपने घड़ी को बांधा, आप घड़ी के साथ बंधे हो। आप घड़ी के साथ बंधे हो, ये आपके अंदर वहम है कि हमने घड़ी बांध ली। हमें समय से बंधना है। तो मैं माताओं से यही कहना चाहता हूं कि माताओं हमारे भारत के सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। हम इनका बंधन करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि महिला जो है बंधनिक है, महिला एक पूज्य है और माता ने तो हमको सिखाना है। तो यदि उनके पास समय नहीं है तो वो समय निकाल सकते हैं। उसी जो जिसमें वो ज्यादा समय दे रहे हैं, उसी में से 2-2, 4-4 मिनट और निकाल लें। ठीक। उनको ज्यादा दे रहे हैं, जहां भोजन में अगर आप आधा घंटा दे रहे हो तो वहां 25 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट वहां से ले लीजिए। और जहां पे वो भागते भागते काम में जा रहे हैं, जहां पे वो 3 घंटे के बाद आती है तो 5 मिनट पहले आ जाइए। यदि इसी तरह से कुछ समय भोजन से निकालें, कुछ समय आप घर के काम में से निकालें, कुछ बाहर के काम से निकालें, 15 मिनट भी अगर योग कर लें तो बहुत होता है। तो क्या गर्भवती महिला भी योग कर सकती है? माता जो गर्भवती माताएं तो योग कर सकती हैं, परंतु सब नहीं। क्योंकि यदि वो गर्भवती महिलाएं सब आसन करते हैं। हाँ, ये बात एक बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, जिस संदेश देना चाहिए कि माताओं को कब योग नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक देखिए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, बुखार के समय योग नहीं करना चाहिए। यदि आप शरीर में बुखार है तो योग नहीं करना। यदि मंथली माताओं का जो धर्म आता है तो उस समय योग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद गर्भवती महिलाओं को सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अच्छा। सूक्ष्म व्यायाम में क्या आता है, जैसे टांगे पसार ले, नाभासन है वो कर सकते हैं। नाभासन करें और नाभासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जो हाथ वाला, कंधे वाला, है ना, पेट संबंधी कोई व्यायाम नहीं करना। हाँ, दोनों पांव को पसार के चक्कई आसन एक कर सकते हैं, परंतु शुरुआत 3 महीने नहीं कर सकते। उसके बाद ये गर्भवती शुरुआत 3 माह तक नहीं कर सकती। उसके बाद ये चक्कई आसन कर सकते हैं। और यदि वो इस प्रकार से योग करते रहेंगे सूक्ष्म, तो ऑपरेशन की नौबत कतई नहीं आ सकती। ये पक्की बात है। अच्छा, नहीं आ सकती। योग के अंदर ऐसी एक पावर है, योग के अंदर ऐसी ताकत है। आजकल हम क्या करते हैं कि हम बेड रेस्ट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो बच्चा घर में पल जाता है, जन्म से पीलिया हो जाता है, तो माँ भी रोगी, बेटा भी रोगी, तो अच्छा नहीं लगता। तो अब यदि योग करें तो अच्छा है। परंतु ये मैं फिर कहता हूं, पेट संबंधी योग माताएं कभी ना करें, क्योंकि अंदर बच्चे के अंग टेढ़े हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये खास ध्यान रखें। पेट संबंधी जैसे पश्चिमोत्तानासन नहीं करना है, चक्रासन भी नहीं करना है, और गोमुख आसन इत्यादि नहीं करना है। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो माताओं को गर्भवती के समय नहीं करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, पांव के, हाथों के, गर्दन के,
आंखों के नेत्र शक्ति, कपोल शक्ति एक कर सकते हैं। यदि कपोल शक्ति करते हैं, नेत्र शक्ति करते हैं, तो हाँ, एक और अच्छा, बहुत अच्छा, बुद्धि शक्ति विकास क्रिया। जी जी। ये माँ के लिए भी अच्छा रहता है। माँ चिंतित नहीं रहेगी। उसके लिए क्या करना है, खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप 1.5 फीट आगे देखिए, दृष्टि 1.5 फुट जमीन पे रखिए। अच्छा। थोड़ी सी गर्दन नीचे झुका के दृष्टि जमीन पर रखें। ध्यान, मन जो वो है, धारणा बुद्धि पर रखें। तो 20 बार श्वास को बाहर फेंके। अच्छा। इस प्रकार से ये बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा। और बच्चे की माँ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो ये व्यायाम जो ये भी पहले 3 महीने नहीं करना? नहीं, ये कर सकते हैं। ये कर सकते ये कर सकते, सिर्फ चक्कई आसन 3 महीने नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि योग में ओम शब्द जो है उसका क्या महत्व है? देखिए, ओम का साधारण अर्थ है उत्पत्ति मोक्ष। ओम जी। उत्पत्ति मोक्ष। उत्पत्ति होती है तो मोक्ष चाहिए ही है। तो इसलिए ओम मैंने ऊ मैंने उत्पत्ति और म मैंने मोक्ष। तो हमें मोक्ष के लिए, अब ये उल्टा है, इसको थोड़ा सा समझने की बात है जी। कि उल्टा हम अब देखिए बहुत सारी एक प्रथाएं कितनी बिगड़ गई हैं। किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, बोले शब्द कीजिए, शब्द कीजिए। तो हम लोग शब्द की जगह कुछ बेराग सा राग लगा लेते हैं। ऐसा होता है कि सुनने में भी डर सा लगता है, यार कैसे किस प्रकार से वो बोलते हैं। तो बल्कि ऐसा नहीं है, शब्द आया है तो शब्द में क्या होता है कि आप ओम की धुन दीजिए जोर से। ओम, वो आत्मा की एक पावर, एक विमान का जैसा काम करेगी। उस आत्मा को वहां पहुंचाने पर जब हम शब्द बोलते हैं तो वो ओम की धुन से उसको रास्ता मिलता है और उसको ईश्वर, उस ब्रह्मांड, उस शक्ति के पास पहुंचने की एक ताकत मिलती है। तो वो ओम है। ओम मैंने अगर हमारी उत्पत्ति हुई तो मोक्ष, मतलब हमें पहुंचने का, मुकाम पे पहुंचने का एक साधन है। ओम से पूरा ब्रह्मांड है, ओम एक शक्ति है, ओम से ही हमारे को आना और जाने की क्रिया मिलती है। गुरुजी, जिस तरह से आज हम योग दिवस मना रहे हैं, तो आप हमारे देखने वाले दर्शक जो हैं उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका जीवन स्वस्थ बन सके? मैं तो यही संदेश देना चाहूं कि सबसे पहले आहार पर एक विचार करें कि हमें भोजन तो करना है और कैसा करना चाहिए। दूसरी बात कि योग करना चाहिए, योग के साथ जुड़ना चाहिए। आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, एक सबसे बड़ा लंबा दिन है और लंबी दीर्घ आयु मिले ताकि हम दीर्घ अवस्था तक रहें और कुशल रहें। अगर आपके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, यदि आपके शरीर में रोग है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपको एक साइकिल भी मिल जाए, आप उसमें भी बड़ी मस्ती लेंगे। और यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो चाहे आपको कितनी महंगी भी कार दे दें, आपको मन अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यही कहता हूं, आज के युग में थायराइड जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, सिंहासन अवश्य करें, ओम की धुन निकालें। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि ओम के साथ उस शक्ति की तो प्राप्ति होती है, परंतु ओम करने वाले व्यक्ति को कभी वोकल जैसी कोई बीमारियां नहीं होती हैं। उनकी जो गायक लोग हैं उनकी आवाज सुरीली हो जाएगी। जो वेल्थ फोर्स में नौकरी करते हैं उनकी बुद्धि में चेतना आ जाएगी, उनको कम भी सोना मिले तो वो बहुत कुशल रहेंगे। और थायराइड जैसी जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसे वैसे सिंहासन भी है, सिंहासन के द्वारा जीवा को बाहर निकाल लें और अंदर की जो गंदगी को बाहर निकाल लें। दवाई के अधीन नहीं रहना चाहिए, दवा ना जी। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है थोड़ा सा बताया है कि योग जो है उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और दर्शकों की यदि हम योग के बारे में बात करें तो हम सब ये मानते हैं कि एक बच्चा जो है वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक लगभग सभी योगासन करता है। तो यदि एक बच्चा जो है वो योगासन कर सकता है तो अपने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ